सो गाइज मैंने रिसेंटली अभी जस्ट फिनिश किया है रिच डैड पुअर डैड, और फिनिश करने के बाद मुझे ये चीज़ एक रियलाइज़ हुई। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसमें जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। बेसिकली इसमें जो स्टोरी है वो हम लोग की लाइफ के साथ भी काफ़ी रिलेट करती है। जो इसमें स्टोरी है वो कुछ इस तरीके से है कि एक गधा होता है, एक डोंकी होता है जो कि बहुत लालची होता है, भूख उसे लगती रहती है, हमेशा खाने के पीछे भाग। तो एक आदमी होता है जो कहीं जाना चाहता है, वो उसे गधे को देखता है और सोचता है कि किस तरीके से इसका यूज किया जाए और मैं किस तरीके से अपनी जगह भी पहुंच जाऊं बहुत आराम से और मुझे ज्यादा चलना ना पड़े, मैं थकूं ना। तो वो क्या करता है, वो गधे के ऊपर बैठ जाता है, गधे को बहुत मारता है और बहुत कोशिशें करता है कि आगे बढ़े, बट वो गधा बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा। तो जब वो आगे नहीं बढ़ता तो ये जो आदमी होता है ये क्या करता है कि एक रॉड जैसा डंडा ले लेता है और उसके सामने जो है गाजर लटका देता है, बिल्कुल एकदम सामने। और इसकी वजह से क्या होता है कि गधे को लगता है कि वो गाजर उसे मिलने वाला है, तो जस्ट उसके नाक के पास होता है, तो वो आगे की तरफ बढ़ता है उसे खाने के लिए। और इस तरीके से वो आगे बढ़ते रहता है और फाइनली जो मालिक होता है वो तो अपनी लोकेशन पे पहुंच जाता है, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, बट उस गधे को कभी वो गाजर नहीं मिलता। तो मैं ये कहानी इसलिए नहीं बताना चाहता था कि जस्ट कैजुअल है, मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये आपकी लाइफ से काफी ज्यादा रिलेट करता है। रिलेट ऐसे करता है कि फर्ज करिए कि ये जो गाजर है वो आपकी सैलरी, जो कि आपको हर महीने आपको दिखाई जाती है, हमेशा आपको बुलाया जाता है, आपसे काम करवाया जाता है और कहा जाता है कि आपको मंथ के एंड में सैलरी मिल जाए। ठीक है, आप सैलरी ले लेते हैं और प्रॉब्लम ये है कि हर महीने आपको सैलरी मिलती है, आप सोचते हैं कि इस बार सैलरी मिलती है और इस बार मैं अपने खर्चे कंप्लीट करता हूँ, बिल्स पे करता हूँ, एक्सपेंसेस करता हूँ और फिर अगले 6 महीने में मैं इसे छोड़ दूंगा। बट वो दिन कभी नहीं है। इसी को हम कहते हैं रैट रेस। मतलब आप इसमें 9 to 5 वर्क में फंस जाते हैं, जिंदगी भर आप इसमें काम करते रहते हैं until you die। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बेसिकली सेकेंड पार्ट है जो फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल रिटायरमेंट वगैरह के रिलेटेड है। जो फर्स्ट पार्ट था मेरा उससे रिलेटेड, ठीक है, तो उसका कंटिन्यूएशन वीडियो है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के 2 तरीके हैं, जिसमें मैंने पहला आपको बता दिया था पैसिव, बट सेकंड आपको नहीं बता। तो जो सेकंड इनकम या सेकंड तरीका है जिससे लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की कोशिश करते हैं वो है एक्टिव है। और ये इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो कि इमेजिनरी स्टेट इनकम होती है। आपको लगता है कि आप किसी दिन इसके थ्रू फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे, बट इससे कभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ही नहीं सकते और ना आज तक कोई कर पाया। बेसिकली ये जो जॉब है ये आपका बिजनेस हो गया जिसमें आपको पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना पड़ता है। बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपको पूरी तरीके से अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व रखना पड़ता है। जैसे आपको मैं 2-4 एग्जांपल्स दे देता हूँ। आपका अकाउंटेंट हो गए, चार्टेड अकाउंटेंट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, कि इनको डेली अपनी जगह पर अपने ऑफिस में बैठना पड़ेगा, तभी इनके पास सैलरी या इनकी जो भी इनकम है, जो फीस बनती है वो मिलेगी इन्हें। जिस दिन ये अपने ऑफिस में नहीं बैठेंगे उस दिन इनकी इनकम खत्म। ठीक, तो ये कहलाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसके थ्रू आप एक लेवल अचीव कर सकते हैं, मतलब एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो कर सकते हैं, बट ये कभी गारंटी नहीं करता है कि आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम आप अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो कि है जॉब, जिसमें तो ऑलमोस्ट सभी लोग फंसे हुए हैं, ऑलमोस्ट 90% लोग इसमें फंसे हुए हैं और वो बाकी के 10% लोगों के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो ये 90% लोग जो है जॉब करते हैं। जॉब जो है एक फिक्स्ड टाइम होता है, एक फिक्स्ड वर्क होता है, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उन्हें मेल में दे दी जाती है कि ये काम आपको करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें उनको एक लिमिटेड स्कोप दे दिया जाता है कि जिंदगी भर आपको यही काम करना है, एंड इवन दे आर फाइन विद इट। कि एक करियर चुनने के लिए भी वो खुश रहते हैं कि सपोज उन लोगों ने चुन लिया कि मुझे आज जो है फाइनेंस में जाना है, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जिंदगी भर फाइनेंस में काम करना है। अब फाइनेंस की ही बाउंड्री होगी उनकी और जिंदगी भर उनको उसी में ही काम करना, तो अपने लिए एक रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद भी चुन ले। तो ये जो 2 तरीके हैं इनसे आपको लगेगा कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, बट आप कर नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज है जो कि मैंने आपको पैसिव इनकम का बताया था। 2 चीजें, पहली आपको बताया था कि आप डिविडेंड से कमा सकते हैं, दूसरा आपको बताया था रेंटल इनकम से कमा सकते हैं। आपके पास मैं तीसरी चीज रखता हूँ जो कि बिजनेस है। आप साइलेंट बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं किसी भी कंपनी के। सपोज आपका कोई फ्रेंड है, आपको कहता है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, भाई क्या तू पैसे लगाएगा? तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल लगाऊंगा, बट मैं इसमें काम नहीं करूंगा और जो प्रॉफिट होगी उसकी शेयरिंग भले आप थोड़ी सी कम कर दो, बट मैं काम एक्टिवली इन्वॉल्व होकर नहीं करूंगा। तो ये चीज जो है आपको काफी हेल्प करेगी फ्यूचर में, आपको प्रॉफिट्स बना के देगी, आपका टाइम बचेगा
और वो जो टाइम है आप और भी प्रोडक्टिव चीज़ों में लगा सकते हैं। और सपोज आप प्रोडक्टिव चीज़ों में नहीं भी लगाना चाहते हैं तो आप अपने लिए क्वालिटी टाइम ले सकते हैं, अपना पर्सनल टाइम यूज़ कर सकते हैं, अपनी लाइफ जी सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, जो करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, अपने जो भी पैशन है वो फॉलो कर सकते हैं। पैशन ज़रूरी नहीं है कि पैशन हमेशा बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होनी चाहिए कि मुझे वर्ल्ड टूर ही करना है वही मेरा पैशन है। पैशन कोई छोटी सी चीज़ भी हो सकती है। पैशन आपका एक चेस खेलना भी हो सकता है कि मैं पूरे दिन जो है चेस खेलना चाहता हूँ। पैशन कोई भी चीज़ हो सकती है। आपको ये भी हो सकता है कि आप सीविंग करना चाहते हैं या फिर आप कुकिंग करना चाहते हैं। कोई भी छोटी चीज़ भी जो आपके दिल को भा जाती हो वो भी आपका पैशन हो सकता है और वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप अपने पैशन को भी देखिए और फाइनेंशियल फ्रीडम को भी देखिए। आपको बस एक चीज़ अपने माइंड में गोल बना के रखनी है। गोल सिर्फ इतना रखना है कि आपका जो अभी एक्टिव इनकम है उसके इक्वलेंट मुझे एक पैसिव इनकम का सोर्स बनाना है जो कि उतनी ही इनकम जनरेट करके मुझे दे दे। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमें अपने इस फाइनेंशियल फ्रीडम के टॉपिक पे प्लेलिस्ट पे हमें जो है बात करनी है वो ये है कि हमें अपने लिए एक रिटायरमेंट कॉर्पस भी रेडी कर। रिटायरमेंट कॉर्पस का मतलब होता है कि एक अमाउंट जो कि आप अपने जो भी टाइम आपने सोचा हुआ है कि इस दिन या इस ईयर में मैं अपना रिटायरमेंट ले लूंगा। सपोज अभी आप 20 ईयर्स के हैं, नेक्स्ट 30 ईयर्स के बाद जो है आप रिटायरमेंट ले लें तो 30 साल के बाद आपको कितने अमाउंट की जरूरत होगी जिससे आप अपना बाकी का टाइम जो भी आपका बचा हुआ टाइम है वो इजीली खर्च कर और उसमें आपको ये चिंता ना हो कि हाँ मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से मैं रेंट भरूंगा, पैशन कैसे फॉलो करूँ, अपने लास्ट टाइम पे भी अपना पैशन कैसे फॉलो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना रिटायरमेंट कॉर्पस जो है कि मेंटेन करें। रिटायरमेंट कॉर्पस जो है मेंटेन करने के काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है इंडिया में, इवन आउट ऑफ द कंट्री भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। बट मैं आपको बताता हूँ इंडिया में जो भी चीज़ें अवेलेबल है, जो भी आप अभी कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल होगा या ज़रूरी नहीं है कि वो लास्ट तक टिकेगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है आप अपना एक रिटायरमेंट कॉर्पस ज़रूर बना के चलें। ठीक है, रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आई थिंक इनफ होंगे अगर आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं इसके लिए। पहला है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप अपना अमाउंट जमा कर सकते हैं। आप मंथली बेसिस पे कर सकते हैं, आप लमसम अमाउंट दे सकते हैं। 9% के आसपास का आपको इसमें रिटर्न मिल जाएगा, इंटरेस्ट पर एनम, और काफी अच्छा रिटर्न है। इंडिया के इन्फ्लेशन को भी ये बीट करता है और 2 to 3% ओवर एंड अबव द इन्फ्लेशन आपको मिल, तो ये काफी अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास नेशनल पेंशन स्कीम है, एनपीएस जिसे कहते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव है और इसमें फायदा ये है कि आप एक मंथली या फिर लमसम अमाउंट दे सकते हैं और इसके बदले में गवर्नमेंट जो है आपको मंथली बेसिस पे एक इनकम प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इनकम में जो है इंटरेस्ट एडेड रहता है जो कि आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ मिलता है। ठीक है, तो मंथली बेसिस पे आपको एक पेंशन के थ्रू आपको एक इनकम फॉर्म हो जाएगी, तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये भी एक रिटायरमेंट कॉर्पस का तरीका है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हैं, इसके अलावा आप एसआईपी कर सकते हैं। जो बेस्ट तरीका है जो आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा सेफ भी होना चाहिए, वो पीपीएफ ही है। और इसके अलावा आप एफडी में भी जा सकते हैं, थोड़ा सा और रिस्क ले सकें अगर आप रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए। तो सबसे बेस्ट सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि आप एसआईपी कीजिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, एसआईपी कीजिए और इससे एक लमसम अमाउंट बनाइए। एसआईपी कोई भी म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड में आप बना सकते हैं। इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट रहता है इन सब चीजों के लिए क्योंकि रिस्क उनमें काफी कम होता है, काफी ज्यादा कम। तो आप इंडेक्स फंड चुन सकते हैं अपनी एसआईपी के लिए। जब एक लमसम अमाउंट हो जाए और उस लमसम अमाउंट का कंप्लीट होने के बाद और जब आपका रिटायरमेंट हो जाता है तो आप उसको SWP में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जिसमें आपका एक लमसम अमाउंट लग जाता है और आप मंथली बेसिस में कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें से निकालते रहते हैं और जो आपका प्रिंसिपल है उस पर एक इंटरेस्ट भी ऐड होता रहता है। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं। रिटायरमेंट कॉर्पस ज़रूर अपना बनाएं और ये लेके चले कि आप नेक्स्ट 10 ईयर्स या 20 ईयर्स किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ आपको कि आप अपना पूरा अमाउंट जो है सेव ही कर लो, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने अमाउंट का एक पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, अपने इनकम का एक पोर्शन ज़रूर बचा के रखिए अपने रिटायरमेंट के लिए, अपनी SIPs के लिए। अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो आपको थोड़ी और चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आगे मैं काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बताऊंगा अगली वीडियोस में, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। ठीक है,
और इसके अलावा मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर और भी काफ़ी चीज़ें लेके आऊँगा, जैसे इमरजेंसी फ़ंड हो गया, वो किस तरीके से आपको बनाना चाहिए, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग एंड ऑल। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आगे आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।